हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सेकंड के अंदर कोलाइडल डिस्पर्जन में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स फेज के बारे में। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम के बारे में। अगर आपने हमारी पहली वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्पर्स सिस्टम के बारे में स्टडी नहीं किया है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्स फेज के अंदर हम चार ऐसे डिफरेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डिस्पर्स फेज के जो हमारे डिस्पर्स सिस्टम में इम्पैक्ट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज, सेकंड शेप, थर्ड सरफेस एरिया एवं फोर्थ सरफेस चार्ज। आइए सबसे पहले हम पार्टिकल साइज के बारे में स्टडी करेंगे। डिस्पर्स फेज का जो पार्टिकल साइज होता है ये इन्फ्लुएंस करता है हमारे डिस्पर्जन के कलर को। हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन का जो कलर है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस साइज के जो पार्टिकल है ये प्रेजेंट है उस सिस्टम में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन का जो कलर है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा डिस्पर्स फेज का पार्टिकल। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो पार्टिकल साइज डिफरेंट होने पर डिफरेंट कलर शो करते हैं। जिसमें हमारा गोल्ड है, अगर इसका पार्टिकल साइज कोलाइडल रेंज के अंदर रहेगा तो ये रेड कलर शो करेगा। वहीं इसी गोल्ड का अगर पार्टिकल साइज अगर कोर्स डिस्पर्जन के रेंज का रहेगा तो ये ब्लू कलर शो करेगा। आइए इस एग्जांपल को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप अपने डिस्प्ले पे दो फिगर देख पा रहे होंगे, एक कोलाइडल डिस्पर्जन है एवं एक कोर्स डिस्पर्जन है। इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो गोल्ड है। और हम जानते हैं कि जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन होता है इसमें जो पार्टिकल साइज होते हैं उनका रेंज 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। एवं कोर्स डिस्पर्जन में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उनका जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होता है। तो इस सिस्टम में देख पा रहे होंगे इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो गोल्ड है, लेकिन इन दोनों ही गोल्ड में आप देख पा रहे होंगे पार्टिकल साइज का बस डिफरेंट है। कोलाइडल डिस्पर्जन में जो गोल्ड प्रेजेंट है उसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक है। एवं वहीं बात करें कोर्स डिस्पर्जन में जो गोल्ड का पार्टिकल साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक है। इन दोनों ही सिस्टम में देख पा रहे होंगे जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो सेम है, वो दोनों ही गोल्ड प्रेजेंट होता है। बस इन दोनों ही डिस्पर्स सिस्टम में जो हमारा गोल्ड का साइज है वो डिफरेंट होता है। एवं डिफरेंट होने के कारण ये दोनों अलग अलग कलर शो कर रहे हैं। जो आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है गोल्ड का ये रेड कलर शो कर रहा है। वहीं बात करें कोर्स डिस्पर्जन है जो गोल्ड का वो ब्लू कलर शो कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन है एवं कोर्स डिस्पर्जन है इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो गोल्ड ही है। बस इस जो डिस्पर्स फेस है उसका पार्टिकल साइज डिफरेंट होने के कारण ये दोनों सिस्टम डिफरेंट कलर शो कर रहा है। कोलाइडल डिस्पर्जन में जो हमारा गोल्ड है वो उसका साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक है, जिसके कारण वो रेड कलर शो कर रहा है। वहीं बात करें कोर्स डिस्पर्जन में तो उसमें जो हमारा पार्टिकल साइज है गोल्ड का वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होने के कारण ये ब्लू कलर शो कर रहा है। तो हम इस डायग्राम से सिर्फ यही समझना चाह रहे थे कि किस प्रकार डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल साइज है ये डिफरेंट होने के कारण हमारे डिस्पर्जन का जो कलर है वो चेंज हो सकता है। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें अगर हम डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल साइज है उसको अगर डिफरेंट करते हैं तो हमारे जो डिस्पर्जन है उसका कलर डिफरेंट हो सकता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस दो डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इन दोनों ही डायग्राम में जो हमारा फर्स्ट डायग्राम है वो कोलाइडल डिस्पर्जन है एंटिमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का। एवं जो हमारा सेकंड डायग्राम है ये कोर्स डिस्पर्जन है एंटिमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड्स का। इन दोनों ही डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस है वो एंटिमनी या फिर आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है। एवं इन दोनों ही सिस्टम में जो हमारा डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल साइज है ये डिफरेंट होने के कारण ये डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं। इसमें जो हमारा कोलाइडल डिस्पर्जन में जो हमारा एंटिमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड है इसका जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक है, जिसके कारण ये येलो कलर शो कर रहा है। एवं वही बात करें कोर्स डिस्पर्जन में तो इसमें जो हमारा डिस्पर्स फेस के तौर पे एंटिमनी एवं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड्स है इसका जो पार्टिकल साइज है वो 0.5 माइक्रोमीटर से अधिक होने के कारण ये कोर्स डिस्पर्जन में है और ये
रेड कलर शो कर रहा है। इन दोनों ही डायग्राम में जो हमारा डिस्पर्ज फेस है इसके सिर्फ पार्टिकल साइज में डिफरेंट होने के कारण जो हमारा डिस्पर्जन का कलर है ये डिफरेंट आ रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्ज फेस का पार्टिकल साइज है ये इम्पैक्ट करता है हमारे डिस्पर्जन के कलर को। आइए अब हम डिस्पर्ज फेस की सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे डिस्पर्ज सिस्टम को, और वो सेकंड प्रॉपर्टी है पार्टिकल शेप। डिस्पर्ज फेस का जो पार्टिकल शेप होता है ये भी इन्फ्लुएंस कर सकता है हमारे डिस्पर्जन के कलर को। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर किसी डिस्पर्जन में गोल्ड का पार्टिकल स्फेरिकल है तो वो रेड कलर शो करेगा। वहीं बात करें अगर डिस्पर्जन में गोल्ड का पार्टिकल डिस्क लाइक शेप में है तो वो ब्लू कलर शो करेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्पर्ज फेस का पार्टिकल का शेप अगर चेंज होगा तो हमारे डिस्पर्जन का कलर भी चेंज हो जाएगा। हमारे डिस्पर्स मीडियम में जो डिस्पर्स फेस डिस्ट्रीब्यूट है इस डिस्पर्स फेस का जो पार्टिकल शेप है ये डिपेंड करता है दो वेरियस फैक्टर पर, जिसमें फर्स्ट फैक्टर है एफिनिटी एवं सेकंड फैक्टर है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये दो ऐसे फैक्टर हैं जिस पे हमारा पार्टिकल का शेप डिपेंड करता है कि वो कैसा रहेगा हमारे डिस्पर्स मीडियम में। फर्स्ट जो हमारा फैक्टर है एफिनिटी, इसमें अगर हमारा जो डिस्पर्स फेस एवं डिस्पर्स मीडियम के एटम के बीच जो हमारा एफिनिटी कैसा है इस पे शेप डिपेंड करेगा हमारे डिस्पर्स फेस का। वहीं बात करें सेकंड फैक्टर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस प्रकार के मेथड को इस्तेमाल किया गया है हमारे इस सिस्टम के प्रिपरेशन में, इस पे भी हमारा डिस्पर्स फेस का जो शेप है वो डिपेंड करता है। और अगर जैसे ही हमारे पार्टिकल का शेप डिफरेंट हुआ अर्थात चेंज हुआ तो हमारे डिस्पर्जन का कलर चेंज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो ऐसे फैक्टर हैं जो मेंटेन कर सकते हैं हमारे पार्टिकल के शेप को, जिसमें फर्स्ट फैक्टर एफिनिटी एवं सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। आइए अब हम डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स हैं उनके थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं जो इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे डिस्पर्स सिस्टम को, जिसमें हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी था वो था सरफेस एरिया। हम जानते हैं कि पार्टिकल साइज जब डिक्रीज हो जाता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। आइए हम देखते हैं किस प्रकार डिस्पर्स फेस का जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो ये किस प्रकार का इम्पैक्ट करता है हमारे डिस्पर्स सिस्टम पे। इस टर्म को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, और इस कैटालिस्ट के तौर पे अगर हम प्लेटिनम को रखते हैं तो ये प्लेटिनम अगर पार्टिकल साइज अगर इसका कोलाइडल रेंज में है तो ये इफेक्टिव कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा प्लेटिनम कैटालिस्ट है ये इफेक्टिव कैटालिस्ट तभी होगा जब ये स्मॉल पार्टिकल के रूप में प्रेजेंट होगा अर्थात कोलाइडल रेंज में रहेगा। कोलाइडल रेंज मतलब इसके जो पार्टिकल है वो 1 नैनोमीटर से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर के रेंज में रहेंगे, तो ये कोलाइडल रेंज में रहेंगे। और हम जानते हैं कि अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज होता है तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। अगर हम इस प्लेटिनम का पार्टिकल साइज डिक्रीज कर दें तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ये कोलाइडल रेंज में आते हैं इसके सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाते हैं और ये एडजॉर्ब होंगे हमारे रिएक्टेंट के सरफेस पे और रिएक्शन में भाग लेंगे। जैसे ही इसके पार्टिकल साइज डिक्रीज हो जाता है और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है हमारे प्लेटिनम का, ये एडजॉर्ब हुए हमारे रिएक्टेंट के सरफेस पे और ये रिएक्शन में भाग लिए, जिससे हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो सरफेस एरिया होता है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे जैसे ही हमने कैटालिस्ट अर्थात प्लेटिनम का सरफेस एरिया इंक्रीज किया इसके पार्टिकल साइज को डिक्रीज करके, ये हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारा कैटालिस्ट प्लेटिनम है इसकी जो एक्टिविटी है ये डायरेक्टली रिलेटेड है इसके सरफेस एरिया से। अगर सरफेस एरिया इसका इंक्रीज होगा अर्थात पार्टिकल साइज डिक्रीज होगा तो ये एक इफेक्टिव कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। आइए अब हम डिस्पर्स फेस के पार्टिकल की नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं, सरफेस चार्ज, जो इम्पैक्ट कर सकता है हमारे डिस्पर्स सिस्टम को। किसी भी अगर डिस्पर्स सिस्टम में अगर डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है उसके अगर सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो ये इम्पैक्ट कर सकते हैं हमारे डिस्पर्स सिस्टम को। जो हमारा डिस्पर्स फेस के पार्टिकल होते हैं ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, लेकिन इनके सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट हो जाता है वो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू इनके सरफेस पे चार्ज डेवलप हो जाता है। एवं जो कॉमन आयन इफेक्ट है इसको हम काफ़ी ब्रीफ स्टडी करेंगे
कोलाइडल डिस्पर्जन के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में। तो ये जैसे ही हमारे पार्टिकल के सरफेस पे चार्ज डेवलप हुआ कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू, ये चार्ज हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन के स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। आइए हम इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं, लेकिन इनके सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट हो जाता है हमारे सिस्टम में, वो कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू इसके सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। और डिस्पर्स फेस के जितने भी पार्टिकल होंगे एवं उनके सरफेस पे जो चार्ज होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। आइए अब हम ये जानते हैं कि अगर हमारे डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के सरफेस पे अगर चार्ज डेवलप हो गया है तो ये कौन कौन से इफेक्ट शो कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमारा पार्टिकल होता है वो तो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसके सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट हो जाता है कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू, और इस चार्ज के कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से रिपल्सन शो करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस सिस्टम में जितने भी डिस्पर्स फेस के पार्टिकल है उन पे सेम तरह के चार्ज डेवलप होते हैं उनके सरफेस पे, जिसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को रिपल्सन करता है, जिसके कारण कोलाइडल डिस्पर्जन में जो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता है सेम चार्ज के कारण, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से दूर भागता है, जिसके कारण हमारे कोलाइडल डिस्पर्जन में ब्राउनियन मूवमेंट आता है और हमारा कोलाइडल सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल के सरफेस पे चार्ज डेवलप हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कोलाइडल डिस्पर्जन में।